Hello, friends. Welcome to One Academy. UGC Net. This is Simran Nagra, your economics mentor. अपन बात करते हैं हर एक वेनसडे को अपन को इम्पोर्टेंट सेशंस देखने को मिलते हैं स्पेशल क्लासेस पे. आई हैव डन माय इकोनॉमिक ऑनर्स फ्रॉम जयपुर, डिड माय मास्टर्स फ्रॉम मुंबई. Just after the completion of my masters, I've started working in various colleges for various streams, having experience of 3 to 4 years. I've also worked in stock market that could enhance your practical approach towards the same subject. ये हमारे यूजीसी नेट के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स है. यू कैन शेयर द सेम इंफॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स रिगार्डिंग द सेम सब्जेक्ट. And if you're taking the subscription part, you'll get to see the free access of the YouTube platform and the special classes over the Unacademy app. अगर अपन प्लस की बात करते हैं तो लाइव क्लासेस आर गोइंग टू बी देयर, क्विज सेशन, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ वेरियस अमेनिटीज वुड बी देयर. आइकॉनिक की बात करते हैं, एवरी अमेनिटीज वुड बी प्रोवाइडेड ऑन पर्सनलाइज्ड बेसिस. What else we do have on the plus or iconic? You will get to see the plus best educators over the platform, interactive sessions and interactive classes. We are going to make you prepare for the interviews as well, and the doubt solving sessions के लिए personalized sessions conduct किए जाते हैं. अगर अपन प्लस की बात करते हैं तो प्लस में प्राइसेस ज्यादा होने वाले हैं, तो यू कैन परचेज द प्लस सब्सक्रिप्शन एज सुन एज पॉसिबल. एंड नागरा 10 कोड का यूज करना ना भूले, एज इट इज गोइंग टू प्रोवाइड दी 10% डिस्काउंट. अपन बात करते हैं अगर आइकॉनिक की, तो आइकॉनिक में अपन को क्या देखने को मिलता है? अगेन एवरीथिंग यू आर गेटिंग ऑन द पर्सनलाइज बेसिस, एंड डू नॉट यू फॉरगेट टू यूज द कोड नागरा 10 एज इट इज गोइंग टू प्रोवाइड दी 10% डिस्काउंट. अगर अपन बात करते हैं बेनिफिट्स की कि प्लस और आइकॉनिक में अपन को क्या देखने को मिलता है? लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस पेपर, स्ट्रक्चर्ड स्केड्यूल. इफ वी टॉक अबाउट द आइकॉनिक पार्ट, बूस्टर सेशंस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, एंड गोइंग टू प्रोवाइड द इंटरव्यू प्रिपरेशन एज वेल. ये हमारे इकोनॉमिक्स क्रैश कोर्स का वी हैव स्टार्टेड ऑन द 1st of September 2021. हरी अप गाइस, इट इज नॉट दैट टू लेट एज वेल. अगर अपन बात करते हैं, ये हमारी यूजीसी नेट की टीम है जो अपने अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग यूजीसी नेट की तैयारी करवाती है. तो प्लीज गाइस टेक द एडवांटेज आउट ऑफ द स्पेशलाइजेशन यू आर गेटिंग एक्सेस ऑफ. इन अप्रोप्रिएट कंटेंट की अगर अपन बात करते हैं तो यू कैन मेक क्लेम ओवर इट इन ऑर्डर टू विन द प्राइजेस. We are adding special features in the special classes in order to make more and more interactive classes. You can get your doubts solved at the same time, and you will get notified for the upcoming sessions, and you will get the proper accessibility of the notes anywhere, anytime. You can make the access of these classes. PYQ सेशन सीरीज देखने को मिलती है 8:30 बजे टाइमिंग है. रोज 8:30 बजे अपन को स्पेशल क्लासेस पे PYQ सीरीज चल रही है इकोनॉमिक्स पेपर 2. एंड रिकॉर्डेड स्पेशल क्लासेस की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इंटरनेशनल के टॉपिक्स देखने को मिलेंगे. मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस इज अवेलेबल ऑन द स्पेशल क्लासेस, प्लस PYQ सीरीज भी अवेलेबल है. आज अपन बात करने वाले हैं सैडल पॉइंट की. अगर अपन सैडल पॉइंट की बात करते हैं तो व्हाट डू वी मीन बाय दिस स्ट्रेटेजी? अगर अपन को स्ट्रेटेजी फाइंड आउट करनी है और बी प्लेयर इज प्लेइंग द गेम, तो यहाँ पे बी प्लेयर क्या करेगा? वो अपना नॉर्मली अपन को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिलेगा? मैक्सिमम रिटर्न के बारे में वो सोचेगा. कौन? बी प्लेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है. इफ बी प्लेयर इज चूजिंग फॉर B1, ठीक है, B1 की स्ट्रेटेजी अगर फॉलो कर रहा है तो ए कौन सी स्ट्रेटेजीज फॉलो करेगा, ठीक है. और अपन को क्या देखना है कि यहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न आने चाहिए उस स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. तो वो अपन को इन तीनों स्ट्रेटेजी के थ्रू अपन को सबसे ज्यादा जो आउटपुट देता हुआ नजर, रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है, वो है 2, ठीक है. अगर गिवन B2 स्ट्रेटेजी है तो इन तीनों में से कौन सी स्ट्रेटेजी अपन फॉलो करेंगे जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है? वो है अपनी A3 स्ट्रेटेजी, ठीक है. तो अपन ने 6 को पॉइंट आउट कर दिया कि ये हाईएस्ट रिटर्न देखने को मिल रहा है 4, -5 और 6 में से. B3 की अगर अपन बात करते हैं, B3 अगर अपन स्ट्रेटेजी फॉलो करके चलते हैं तो अपन को क्या देखने को मिलता है कि इन तीनों में से कौन सी स्ट्रेटेजी को अपन फॉलो करना चाहेंगे, ठीक है. अगर A1 दे रखी है, A2 दे रखी है, A3 दे रखी है प्लेयर A के बिहाफ से, तो अपन को सबसे ज्यादा रिटर्न कौन सी स्ट्रेटेजी में देखने को मिलेगा? 2 में, क्योंकि यहाँ पे -4 और -2 देखने को मिल रहा है. तो वी विल राइट द 2 ओवर हियर. तो ये अपन ने मैक्सिमम रिटर्न के बारे में सोचा है. लेट्स मूव टू द मिनिमम रिटर्न. मिनिमम रिटर्न के बारे में कोई क्यों सोचेगा? मतलब बी का राइवल कौन है? ए, ठीक है. और राइवल के पर्सपेक्टिव से अगर बी सोच रहा है तो वो अनफेवरेबली सोचेगा.
बिकॉज बी हिमसेल्फ वॉन्ट्स टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो राइवल के लिए तो सोचेगा ना कि अनफेवरेबल रिटर्न उसको देखने को मिले। अनफेवरेबल रिटर्न मतलब मिनिमम उसको मिल जाए, मिनिमम रिटर्न्स उसको मिल जाए सारी स्ट्रेटेजी में से। तो मैं ऐसा कौन सा स्ट्रेटेजी अपनाऊं कि अगर A1 स्ट्रेटेजी ए प्ले करता है तो मैं ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी खेलूं जिससे ए को मिनिमम फायदा हो। ठीक है, वो क्या देखने को मिलेगा अपन को, 2। अगर सेम अगर B2 अगर अपन को देखने को मिलता है, प्लेयर बी ऐसा कौन सा स्ट्रेटेजी अपनाए कि A2 स्ट्रेटेजी में उसको कम से कम फायदा हो, वो कौन सा देखने को मिलेगा, -5। ठीक है, अब अपन को A3 स्ट्रेटेजी अगर ए खेलता है तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी बी खेलेगा कि जिससे ए को कम से कम फायदा हो, वो कौन सा है, -2। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को क्या देखना है, सैडल पॉइंट निकालना है। सैडल पॉइंट मतलब यहाँ पे दोनों प्लेयर अपनी अपनी जो पॉसिबिलिटी है उनको सेटिस्फाई कर ले। जैसे कि अब मैक्सिमम रिटर्न तो निकाल लिया अपन ने, ठीक है, इस स्टेज पे मैक्सिमम रिटर्न निकाल लिया कि मैक्सिमम अपन को कितना देखने को मिलेगा, ए कितना मैक्सिमम निकाल पा रहा है। ठीक है, अब इसका मिनिमम निकालना पड़ेगा कि कम से कम इस मैक्सिमम रिटर्न में से उसका कितना फायदा हो जाएगा। ये हो गई मिन मैक्स कैटेगरी। मिन मैक्स कैटेगरी क्या होती है, जो भी आपकी मैक्सिमम रिटर्न वाली स्ट्रेटेजीज आपने डिसाइड की है, ठीक है, उसका मिनिमम पॉइंट के इतना तो फायदा अपन को हो ही जाएगा। ठीक है, वो अपन को देखने को मिलता है कि 2 है और यहाँ पे भी 2 है, दोनों चीजें अपन को इक्वल देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो मिनिमम अपने रिटर्न आए हैं, जो अपने मिनिमम रिटर्न जो बी ने अनफेवरेबल गेम खेला है किसके टूवर्ड्स, ए के टूवर्ड्स, तो उसमें से मैक्सिमम अगर ए लेके चलता है कि मैक्सिमम मुझे उस कैटेगरी में से अगर कुछ चूज करना हो, क्योंकि वो तो प्रॉफिट चूज करेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम मुझे कितना रिटर्न मिल जाएगा इस मिनिमम वाली स्ट्रेटेजीज में से कि इतना तो एटलीस्ट मुझे फायदा हो ही जाएगा। तो that is this is the maximum return that A is going to get by the strategy of B1 and B2 if player B is following। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को दोनों साइड में कौन सा कॉमन पॉइंट नजर आया, मिनमैक्स गेम में, मिनमैक्स गेम मतलब मिनिमम ऑफ मैक्सिमम रिटर्न्स, और मैक्सिमम गेम मतलब मैक्स मिन गेम मतलब मैक्सिमम रिटर्न ऑफ मिनिमम रिटर्न्स। ठीक है, तो इन दोनों में इक्वालिटी अगर अपन को देखने को मिलती है तो वो सैडल पॉइंट अपन डिटरमाइन कर लेते हैं, और इस सोल्यूशन का सैडल पॉइंट क्या देखने को मिलता है, दैट इज 2, जो कि अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब देखो अपन आते हैं क्वेश्चन पे कि कौन कौन से ऑप्शंस आर अवेलेबल। अपन ने आंसर्स क्या निकाले हैं, 2 निकाला है, 2 इज द करेक्ट आंसर। जब अपन 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन सी फॉलो कर रहे हैं स्ट्रेटेजी, A1 और B1। अगर A1 प्ले करता है और B1 प्ले करता है, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या है कि A1 प्ले करेगा और B3 प्ले कर सकता है प्लेयर B। ठीक है, तीसरी स्ट्रेटेजी अपन को क्या देखने को मिल रही है, A3 प्ले कर रहा है और B1 प्ले कर रहा है। ठीक है, तो ये तीनों स्ट्रेटेजी जहां पे अगर अपन गेम में फॉलो करते हैं तो दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ गेम जो कि है अपना इक्वल्स टू 2। ठीक है, so guys, if you have enjoyed this lecture, please do not forget to like, share and subscribe, and do not forget to install the Unacademy app, as it is going to provide the free access of the special classes, and do not forget to use my code in order to unlock the video. Thank you so much to all of you.